ये इस चैप्टर का पार्ट 6 वीडियो है। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 से बनाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है, दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। यदि इनमें एक पूर्णांक -4 है तो दूसरा पूर्णांक निकालिए। तो हम क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। क्या यहाँ क्या कह रहा है कि दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है, जिसमें से एक पूर्णांक -4 दिया हुआ है। मतलब क्या कर रहा है कि पहला पूर्णांक गुणे दूसरा पूर्णांक बराबर -144 है। दो पूर्णांकों का गुणनफल -144 है। तो एक पूर्णांक -4 दिया हुआ है, तो माना कि पहला पूर्णांक -4 है, तो -4। दूसरा पूर्णांक तो हमें निकालना है, तो गुणे लिखेंगे हम दूसरा पूर्णांक बराबर -144। ठीक है। अब देखिए ये इधर गुना में है, तो बराबर के उधर हम भेजेंगे, तो गुना बराबर के उस साइड जाएगा, तो क्या चीज में बदल जाएगा, भाग में बदल जाएगा। तो लिखेंगे हम इसीलिए दूसरा पूर्णांक बराबर -144 बाई हो जाएगा -4। माइनस से माइनस कट जाएगा और 4 से इसको काट दीजिए। 4 तिया 12 और 2 6 चौक 24। तो हमारा दूसरा पूर्णांक कितना आ जाएगा, 36, और यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर देखिए क्या है कि 289 को कौन सी पूर्ण संख्या से भाग देने पर +17 प्राप्त होगा। तो कहता है कि ऐसी कौन सी संख्या को 289 से भाग देंगे कि हमें 17 प्राप्त होगा भाग देने पर। मान लीजिए 289 से भाग देना है, हमें संख्या पता नहीं, तो संख्या पता नहीं तो माना कि संख्या मान लेते हैं, माना संख्या बराबर कितना है, x है। तो हम x से भाग देने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 17। ठीक है। तो हमें क्या करना है कि इसको हम इस साइड ले आते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 289/17। तो 17 को हम डिवाइड करेंगे तो इसको कितना मरतबे कटेगा, 17 मरतबे। तो हमारा कितना आंसर होगा, 17। यानी 289 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 17 प्राप्त होगा। और 17 का स्क्वायर जब 17 में आप 17 से गुना कीजिएगा तो आपको 289 प्राप्त होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, परीक्षा के किसी पत्र में 15 प्रश्न पूछा गया। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए -2 अंक दिए जाते हैं। किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने पर उसके लिए 0 अंक प्राप्त होते हैं। देखिए पहले आप क्वेश्चन समझिए। क्या कहता है कि एक परीक्षा में कुल 15 प्रश्न पूछा गया। कुल कितने प्रश्न पूछा गया, 15 प्रश्न। अगर आप सही उत्तर देते हैं, एक सही उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। मतलब आपने एक सही उत्तर दिया तो आपको 4 अंक मिलेंगे, और आपने एक गलत उत्तर दिया तो इस 4 में से 2 अंक काट लिए जाएंगे। मान लिया जाए कि आपने 15 में से 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, एक सही हुआ और एक गलत हुआ, तो सही के लिए आपको 4 अंक मिला, गलत के लिए 2 अंक। तो इसी अंक में से ये अंक कटेगा, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। तो कुल अंक आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जो प्रश्नों का उत्तर आप नहीं देते हैं, उससे छोड़ देते हैं, तो उसके लिए आपको 0 अंक दिए जाते हैं। ठीक है। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, हम बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे। तो पहला पर नजर डालते हैं। कहता है रजत सभी प्रश्नों का उत्तर देता है। रजत नाम का एक लड़का है जो 15 प्रश्नों का उत्तर देता है ना। कहता है जिसमें केवल 7 सही होते हैं। कितने सही होते हैं, 7 सही होते हैं। तो रजत द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। कुल प्रश्न कितना है, लिखेंगे हम कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15। कुल 15 प्रश्न का उत्तर उसने दिया है ना। सही कितना हुआ, सही प्रश्न बराबर 7। सही प्रश्न उसने 7 को दिया। तो गलत कितना हुआ, तो गलत प्रश्न बराबर 15 - 7 बराबर 8। मतलब 15 में से उसने 7 क्वेश्चनों का आंसर सही दिया और 8 क्वेश्चनों का आंसर क्या हुआ, गलत दिया। तो उसके कहता है कि उसके द्वारा प्राप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए 7 अंक सही है,
तो 1 के लिए 4 अंक मिलता है, तो 7 के लिए कितना मिलेगा, 7 में हम 4 से गुना कर देंगे, माइनस, अब देखिए यहां पर हम जोड़ देंगे, माइनस 2 अंक है ना, तो ये माइनस जाएगा, कैसे, तो देखिए अंक जो कटा उसको तो हम जोड़ेंगे, तो कितना प्रश्न को उत्तर दिया उसने, गलत दिया 8 का 8, इसमें गुना हो जाएगा -2, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम प्लस, यहां पर माइनस भी दे सकते हैं, लेकिन माइनस नहीं दिया क्योंकि हमको अंकों को जोड़ना है, कुल अंक हमसे पूछ रहा है, तो ये प्लस है ना, तो ये माइनस है, तो यहां पर देखिए अपने आप माइनस हो जाएगा, लेकिन आप प्लस दीजिएगा, क्यों, क्योंकि हमें अंकों को जोड़ना है ना, कुल अंक प्राप्त करना है, तो कुल अंक प्राप्त करने के लिए हमें बीच में क्या देना पड़ेगा, ऐड देना पड़ेगा। अब 7 प्रश्नों का सही दिया तो 7 चौक 28 हो गया, प्लस 8 दूना 16, तो माइनस का ये 16 हो जाएगा, बराबर 28 प्लस माइनस -16। अब कुल अंक है ना, यहां पर लिख देंगे कुल अंक बराबर, कुल अंक बराबर, अब देखिए तो 28 में से 16 घटाना है, तो 8 में से 6 गया तो 2, और 2 में से 1 गया तो 1, तो कुल उसे कितना अंक प्राप्त हुए, 12 अंक प्राप्त हुए, 12 अंक प्राप्त हुए। मतलब 7 क्वेश्चनों को उसने जो सही दिया था और 8 का गलत दिया था, उस सभी का अगर मिला दिया जाए तो उससे कुल अंक कुल कितने अंक प्राप्त हुए, 12 अंक प्राप्त हुए। अब देखिए इसका दूसरा भाग क्या कर रहा है, शोभा सभी प्रश्नों का उत्तर देता है किंतु 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है, तो शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, क्या करा है कि उसने सभी 15 प्रश्नों का उत्तर देता है, ठीक है, जिसमें से केवल 3 प्रश्नों का उत्तर गलत हो जाता है, तो उसका कुल अंक करा निकालने के लिए, तो हम देख लेते हैं, यहां पर लिख देंगे क्या कि कुल प्रश्नों की संख्या बराबर 15, ठीक है। पहले गलत कितना हो जाता है, गलत प्रश्न बराबर 3, गलत कितने हो जाते हैं, 3, तो सही प्रश्नों की संख्या बराबर 15 माइनस का 3 इक्वल टू 12। समझ में आ गया, 3 प्रश्नों का आंसर उसका गलत हो जाता है, लेकिन जो बच गया 12, तो 12 सही प्रश्नों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, कुल में से हम 3 घटा देंगे तो हमें सही प्रश्नों की संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये सही प्रश्नों की संख्या है। अब हमें निकालना है कि इसे कुल कितने अंक प्राप्त हुए, तो यहां पर लिखेंगे हम कुल अंक इक्वल टू, अब देखिए कुल अंक, तो 12 उसने सही दिया, तो 12 सही दिया तो इसे 4 अंक मिला, पर क्वेश्चन के लिए 4 अंक, तो 12 को हम 4 से गुना कर देंगे, प्लस उसको कितना गलत है, 3, तो एक गलत के लिए -2 हम काट लिए जाते हैं, तो 3 के लिए -2 से हम गुना कर देंगे। यहां तक समझ में आ रहा है, समझने का प्रयास कीजिए, और जहां पर ना समझ में आएगा नीचे कमेंट सेक्शन में है उसमें लिखिए आप, ठीक है। अब देखिए 12 में 4 से गुना करेंगे तो 12 चौक हो जाएगा 48, प्लस 3 दूना माइनस का 6, या 48 प्लस माइनस -6 बराबर 48 में से 6 गया तो 42, तो शोभा को कुल कितने अंक प्राप्त हुए, 42 अंक प्राप्त हुए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, अब देखिए इसको कैसे घुमा दिया हुआ है, क्या करा है कि रोहन को कुल 32 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, यदि वह 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, मतलब 32 अंक प्राप्त हुआ, उसने 10 प्रश्नों का उत्तर सही दिया था, तो बताइए कि वह कितने प्रश्नों का उत्तर गलत दिया था। तो आप इसको सही डायरेक्टली बना सकते हैं, कुल कितना प्रश्न है, कुल प्रश्नों की संख्या अगर पूछे हम, तो कुल प्रश्नों की संख्या बराबर कितनी है, 15 है, तो 15 में से उसने 10 सही दिया, तो कितना गलत दिया, 15 में से 10 घटा देंगे, 5 गलत दिया, तो इसको हम लिख कर बनाएंगे कैसे, तो देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 15, सही प्रश्नों की संख्या बराबर 10, है ना। हमें कॉन्सेप्ट लिख कर बनाना है, इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, बता सकते हैं, ऑब्जेक्टिव रहता है डायरेक्ट 10 में से 15 में से 10 या 5, है ना, तो हमें इसी प्रकार से बनाना है, सही प्रश्नों की संख्या बराबर 10,
और क्या है, कुल अंक बराबर कितना है, उसे 32 प्राप्त हुआ। ठीक है, तो कह रहा है कि कितने प्रश्नों का उत्तर उसने गलती दिया, तो गलत प्रश्नों की संख्या बराबर, सही प्रश्न में से हम घटा देंगे, तो कुल 15 प्रश्न है, सही उसने 10 दिया, बराबर 5। तो नीचे लिखेंगे हम क्या कि क्या है, रोहन कुल 5 प्रश्नों का उत्तर गलत देता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर और ये एक्सरसाइज भी खत्म होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।